2023 में एक मूवी आई थी जिसने लंका को जलाकर नहीं बल्कि पब्लिक के अरमानों को जलाकर राख कर दिया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीजेंडरी फिल्म मेकर ओम राउत की आदि पुरुष, जिसका सिर्फ नाम था आदि पुरुष लेकिन काम था रामायण की ब्रांडिंग का दही बनाना। देखो, आदि पुरुष को आकर ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं और आज हम ये बात इसलिए छेड़ रहे क्योंकि आज ही हमने देखा नितेश तिवारी की रामायण, असली वाली रामायण का प्योर इंट्रोडक्शन ग्लिम्प। क्यों आ गए ना गूज़बम्प्स? यस, मुझे भी आए थे, लेकिन इसे देखने के बाद सबसे पहला ख्याल, सबसे पहला सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद आदि पुरुष। ऐसा क्या नहीं कर पाए वो लोग 700 CR के बजट में? ये तो डिस्कस करना बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, पूरा देखो। कोई भी फिल्म मेकर अगर कोई फिल्म बना रहा है, खास करके वो रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ जुड़ी हुई हो, तो उस पर उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर हमने रिलीजियस एंगल में थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करी, मूवी तो बाद में पिटेगी, पहले पब्लिक उनको पिटेगी। कपड़ा तेरे बाप का। और यही मेन एंगल है जो इन दोनों मूवीज को आपस में डिफरेंशिएट करता है। दोनों भी मूवीज रामायण पर बन रही है, लेकिन आदि पुरुष बनाते टाइम पर मेकर्स का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मनी भाई पर था, और यहाँ पर धार्मिक आस्थाओं पर ध्यान है। ये लोगों ने इमोशनली ब्लैकमेल किया पब्लिक को और ये लोग एक्चुअल में धर्म समझा रहे हैं। 700 CR का चूरन देने से पहले आदि पुरुष के मेकर्स ने ये जरा सा भी नहीं समझा कि यार क्या सच में पब्लिक पागल है जो एक्सेप्ट करेगी कि यार ये जो चिंपैंजी जैसे तुम लोग कार्टून दिखा रहे हो, जिसको कार्टून नेटवर्क भी रिजेक्ट कर दे, जिसका वैलिड प्रूफ तो कहीं नजर नहीं आता है। सिंपली समझ में आता है कि ये तो तगड़ी इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, लेकिन जो तगड़ी ना होकर घोड़ी बन गया। बहुत ही फ्लॉप, बकवास। अब लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि आदि पुरुष तो फ्लॉप हो गई, तो दूसरे मेकर जिस तरीके से रामायण ला रहे, क्या हम इन पर भरोसा कर सकते हैं? तो भाई मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप 110% भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसे कोई और नहीं बल्कि दंगल को सदा के लिए मंगल करा देने वाले नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। इनकी स्पेशलिटी है इनकी राइटिंग और इनकी समझ। भाई साहब, ये जो बंदा है बॉलीवुड का इस राजामौली को टक्कर देने वाला बंदा है। क्यों बता रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि जिस तरीके से राजामौली अपनी मूवीज को लेते हैं उसमें बहुत ही इन डिटेल वर्क करते हैं, 5 साल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको सारी चीजें टू द पॉइंट, अप टू द मार्क एंड परफेक्ट चाहिए होती है। नहीं तो ऐसे बंदा नाटू नाटू करके ऑस्कर के लिए नहीं पहुंचा। देखो, मैं तुमको रामायण दिखाना चाहता हूँ लेकिन मार्वल वाले अंदाज में, लेकिन वो अगर फ्लॉप हो जाती तो मैं ये बोल दूंगा कि रामायण नहीं है, ये इंस्पायर्ड है उससे। लेकिन हमने कभी बोला ही नहीं कि हम रामायण बना रहे। भाई तुम पबजी में क्या मुगले आजम घुसा रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे ये मूवी भी क्या बोल रही थी? वैसे मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ सॉरी। लेकिन जब बात आती है मार्केटिंग की तो तुम बोलते हो कि हनुमान जी के लिए एक सीट तो खाली छोड़नी चाहिए। अरे वो श्री राम भक्त हनुमान है जिनके दिल में बसते श्री राम, इसलिए तुम्हारे आदि पुरुष उनको भी पसंद नहीं आई। एक सीट क्यों, सारा थिएटर ही खाली छोड़ दिया। जहाँ आजकल के AI के जमाने में ऐसा बोलते हैं कि ह्यूमन ब्रेन से AI भी टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन आदि पुरुष के टाइम पर थोड़ा सा उल्टा हुआ था क्या? अरे ChatGPT भी तुमसे समझदार है, और ये सुनने के बाद तो जलेगी भी तेरे बाप की। डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की, और तेरा बाप मैं हूं। यस, नितेश तिवारी ने यहाँ पर रावण के कैरेक्टर में यश की कास्टिंग की। मानो भाई साहब इसने 4 चांद तभी के तभी लगा दिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि रणबीर कपूर जो संजू जैसा एनिमल बन सकता है वो कैसे श्रीराम दिख सकता है, लेकिन बंदे ने नॉनवेज छोड़कर अपने फिजिक पर जैसे ध्यान दिया है वो परफेक्ट। एक ग्लिम्स देखने के बाद समझ में आ रहा है कि श्रीराम इनसे अच्छा कोई नहीं बन सकता। और मैंने यश को इस तरीके से कभी इमेजिन नहीं किया था जिस तरीके से नितेश तिवारी ने उनको प्रेजेंट करने का सोचा है। छोटी सी ये ग्लिम्स देखने के बाद समझ में आ रहा है कि भाई ये KGF, टॉक्सिक और यश की जितनी भी मूवीज आने वाली होगी उन सब में से ये बाप और रावस परफॉर्मेंस निकलेगी उनकी। क्योंकि अब तक तो हमने बंदे को सिर्फ एंटी हीरो प्ले करता हुआ देखा है, लेकिन अब वो दिखाएगा कि मैं अगर विलन भी बनता हूं तो इतिहास का सबसे बड़ा विलन बन के दिखाऊंगा, और वो है रावण। जो चीज आदि पुरुष में मिसिंग थी वो इसमें परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज किए गए, वो है सोल, रिलीजन के लिए रेस्पेक्ट और संस्कार। अब बात आती है विजुअल इफेक्ट्स की। भाई साहब, यहाँ पर रामायण की ग्लिम्स देखने के बाद जो विजुअल्स और जो BGM सुनने को मिला है, खास करके मैं तारीफ करना चाहूंगा हंस जिमर की। भाई वो बंदा ना गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि नमित मल्होत्रा जो प्रोड्यूसर है इस मूवी के, उनकी कंपनी डी नेगेटिव इसको खुद VFX दे रही है, और उनके VFX के साथ अगर हंस जिमर का म्यूजिक लग जाए तो भाई ये लिटरली ऐसा फील होगा कि यार चांद को हमने घर में बुलाया। प्योर IMAX कैमरे से इसको शूट किया गया, बहुत ही इन डिटेल काम हुआ है। आदि पुरुष से पक्का इन्होंने सबक सीखा है कि अगर रामायण बनानी है तो प्यार से बनाओ, पॉप कल्चर के चश्मे से नहीं। इस रामायण का सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला ग्लिम्स देखने के बाद हमको लगा कि यार ये गूज़बम्प्स, ऐसा लग रहा है कि यार भगवान से तो धरती पर उतर आए। वहीं पर आदि पुरुष देखने वालों का कुछ इस तरीके से हाल हुआ था। काश ऐसा हो सकता
वो लोग तो बोल रहे थे कि आदि पुरुष एक एक्सपीरियंस था जिसमें डिवोशन से ज्यादा डिस्टॉर्शन था, बट नितेश तिवारी की इस रामायण की ग्लिम देखने के बाद मैं भाई तृप्त हो चुका और मैं बोल सकता हूँ कि ये मूवी सिर्फ मूवी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस महसूस कराएगी। ये मूवी बताएगी कि भक्ति क्या होती है, ये बताएगी कि डिवोशन किसे बोलते हैं, ये बताएगी कि धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई फिल्म किसको बोलते हैं, ये बोलेगी कि यार हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनको रामायण किस तरीके से दिखानी चाहिए। इसकी सीख लेके ही कल्कि के आगे के पार्ट्स बनेंगे और इसकी सीख लेके ही महाभारत बनेगी। एस राजामौली, आमिर खान ही बना रहे ना। वैसे एस राजामौली और आमिर खान में से महाभारत किसको बनानी चाहिए या फिर इनको कोलैब करना चाहिए, ये वीडियो हमने यहाँ पर बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जाकर देखो। उससे पहले मैं इतना बोलना चाहूंगा, गुजारिश है आपकी कि हमारे वीडियोस बहुत अच्छे होते, पता नहीं क्यों नहीं व्यूज आ रहे। प्लीज डू सब्सक्राइब, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करो और भाई को आगे लेके जाओ। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा और हमारे अभी शॉर्ट्स भी आ रहे तो उसको भी प्यार दो, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डू सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में। मैं हूँ अजय कुमार, बाय। और बताना जरूर कि आपको ये रामायण का इंट्रो ग्लिप कैसा लगा, डू कमेंट्स जरूर होते हैं।